शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, बोल साचे दरबार की। गुरु वशिष्ठ जी कहते, हे भरत, शोक को दूर कीजिए, क्योंकि राजा दशरथ शोक के अधिकारी नहीं है। शोक तो उन लोगों के लिए किया जाता है जो अपने धर्म से डगमगा जाते हैं। राजा दशरथ तो 14 लोकों के स्वामी, संतों का साथ करने वाले, संग करने वाले, प्रजा के हित के लिए जीवन जीने वाले, उनके लिए शोक करने की जरूरत नहीं है। और अपने पिता का वचन मानकर आप राज्य को टीका करवाइए, राज्य को संभालिए। इससे स्वर्ग में गए तुम्हारे पिताजी को भी सुख मिलेगा और प्रजा को राजा मिलेगा, और तुम्हारे को पिताजी के वचन पूरे करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और तुम्हारे पिताजी जिनके राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे सुपुत्र हों, भला ऐसे महापुरुष को कहाँ होंगे। कहो तात के ही भांति को करें बड़ाई तास, राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिस सुवन सुचि जास सियावर। कि जो माता पिता की आज्ञा मानता है और सिर धरी रखता है, उसको इस पृथ्वी लोक पर भी और आगे जाकर स्वर्ग लोक में भी अपार सुख मिलता है। अनुचित उचित विचार तजे, जे पालें पितुवैन, ते भाजन सुख सुजस के, बसे अमर पति ऐन सियावर। नरेश बचन फुर कर हो, पालो प्रजा शोक परिहार हो।
सुरपुर नृप पावे परितोषु, तुम कहो सुकृत सुजस नहीं दोषु। राजा का वचन तुम सत्य पूरा करो। कोई बच्चा आता है ना तो लगा दूंगी, इतना बढ़िया छोड़ के हम नहीं जा सकते। उनको आराम करने दीजिए। लेटना तो लेट ही जाएगी। हाँ, लेट के सुनने दो, लेट के सुन लो। राजा का वचन तुम सत्य करो, शोक त्याग दो, प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा को संतोष में पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। वेद विदित सम्मत सभी का, जेहि पितु दे सो पावहि टीका। करो राज पर हो गिलानी, मानो मोर बचन हित जानी। ये वेद में प्रसिद्ध है, ये नीति है। सभी शास्त्रों में कहा गया है कि पिता जिसको राज दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम अपने पिता का वचन पूरा करो और तुम राज्य करो। गिलानी का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित में समझकर मान लो। गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं भरत को, सुन सुख लहब राम विदेही, अनुचित कहे न पंडित केहि। कौशल्याद सकल महतारी, तेउ पर जा सुख होए सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित, कोई ज्ञानी भी इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख में सुखी होंगी। परम तुम्हारे राम कर जाने, सो सब विधि तुम सन भल माने। सो कहूँ राज राम के आए, सेवा करो स्नेह सुहाए। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा, वो सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप दीजिएगा और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा कीजिएगा। कि जो गुर आयुष अवस, कह सचिव कर जोर। रघुपति आए उचित जस, तस तब करो बेहोर। सुमंत जी भी हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि हे भरत जी, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा कीजिएगा। कौशल्याधर धीरज कहीं, पुत पथ गुरु आयस एहि। सो आदर करो हित मानी, तजो विषाद काल गति जानी। कौशल्या जी भी धीरे धरकर कह रही है, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा का पथ्य रूप है, उनका आदर करना चाहिए और हित मानकर उनका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर दीजिए। बन रघुपति सुरपति नर नाहो, तुम यही भात तात कदराओ। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा,
तुम्हें सुत सब कहे अवलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज करने चले गए और हे तात तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सब तुम एक ही तो सहारे हो। अब कौन बचा है? अगर तुम भी इस तरह से दुखी रहोगे फिर राज्य को कौन संभालेगा। लख विधि बाम काल कठिनाई, धीरज धरो मात बल जाई। सिर धर गुरु आयस अनुसर हो, प्रजा पाल परिजन दुख हर हो। पिता को प्रतिकूल और काल को कठोर देख कर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है, गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख को हरो। गुरु के वचन सचिव अभिनंदन, सुने भरत ही हित जनु चंदन। सुन बहोर मात मृदवानी, शील सने सरल सरस सानी। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील स्नेह और सरलता से के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी भी सुनी। शान सरल रस मात वाणी, सुन भरत व्याकुल भय। लोचन सरोर सत्रत्वत, सींचत विरह उरे अंकुर नए। सो दशा देखत समय ते ही, बिसर सब सुध देह की। तुलसी सराहत सकल सादर, शिव सहज स्नेह की। भरत कमल कर जोर धीर, धुरंधर धीर धरे। बचन अमोजन बोर देत, उचित उतर सब सियावर राम। जब वशिष्ठ जी ने भी कहा, मंत्रियों ने भी कहा और माता कौशल्या ने भी कहा कि बेटा समय की नज़ाकत को देखो। राम जी वनवास को चले गए हैं, लक्ष्मण उनके साथ चले गए, राजा स्वर्ग में चले गए। अब तुम भी अगर दुखी रहोगे तो ये इस राज्य का क्या होगा। सबकी बात सुनकर धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धर के कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबोकर सबको कहने लगे। मोह उपदेश दीन गुरुनी का, प्रजा सचिव समत सबही का। मात उचित धर आयुष दीना, अवश्य शीस धर चाहो कीना। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया। फिर प्रजा ने भी सब ने कहा, मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है, सभी यही चाहते हैं। माता ने भी अधिक उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अब से उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु पितु मात स्वामी हितवानी, सुन मन मुदित करो भल जानी। उचित की अनुचित कहे विचारो, धर्म जाए सिर पात के भारू। क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी और प्यारे मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना
चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने में धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। माता पिता, गुरु और प्यारा मित्र अगर कोई बात कहता है तो उसको बिना कोई तर्क किए मान लेना चाहिए। तुम तो देह सरल सिख मोई, जो आचरद मोर भले होई। यद्यपि ये समझत हो नीके, तदपि होत परितोष न जी के। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, फिर भी मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। आप तो ठीक कहते हो, बात भी आपकी सही है, लेकिन मेरे मन को संतोष नहीं हो। अब तुम विनय मोर सुन ले हो, मोय अनुहरत सिखावन देहु। उत्तर देव क्षमो अपराधु, दुखित दोष गुण गणहीन साधु। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, ये अपराध क्षमा कीजिए, क्योंकि साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। पितु सुरपुर सिय राम वन, करण कहो मोहि राज। एहित जानो मोर हित, के आपन बड़ काज। सियावर पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीताराम जी वन में हैं, और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हो। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हो। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री रामचंद्र जी की चाकरी में है। अगर मेरा कल्याण आप मुझसे पूछते हो, मैं तो भगवान राम जी की, बड़े भाई राम जी की, और माता बड़ी भाभी सीता जी, बड़ी जो होती है भाभी होती है, वो माँ के समान होती है। माता कहते मेरा कल्याण तो सीतापति श्री रामचंद्र जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैं तो अपने रामचंद्र जी की चाकरी करना चाहता था, लेकिन मेरी माता ने अपनी कुटिलता यानी बुराई से, चालाकी से, चतुरताई से उसे छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। मेरा कल्याण तो श्री राम जी के चरणों में ही लगेगा, तभी मेरा कल्याण है। सो हित हमारे सिय पति सेवकाई, सो हरि लीन मात कटुलाई। हमारी तो भलाई श्री हरि के, सियापति के चरणों में है, वो भी माता ने छीन लिया। मैं अनुमान दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। मैंने अनुमान लगा लिया, इसके अलावा मेरी कहीं भलाई नहीं है। शोक समाज राज के ही लेखे, लखन राम सिय बिन पद देखे। बाद वसन बिन भूषण भारू, बाद विरत बिन बरम विचारू। ये शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है। आप मुझे राज करने के लिए कह रहे हैं।
इसमें सबका भला देख रहे हैं, लेकिन मेरा भला तो श्री राम जी के चरणों में है। और श्री राम जी के चरणों को देखे बगैर ये राज्य मेरे लिए किस काम का है, इसका क्या मूल्य है। जैसे कपड़ों के बिना गहने पहन ले और कपड़े ना पहने, तो गहने किसी काम के नहीं हैं, सुंदरता नहीं बढ़ाते। गहने तो तभी सुंदरता बढ़ाते हैं जब कपड़े पहने हो। वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। सरज शरीर बाद बहु भोगा, बिन हरि भक्ति जाए जप जोगा। जाए जीव बिन देह सुहाई, बाद मोर सब बिन रघुराई। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं। व्यक्ति कोई बीमार है, उसके सामने बढ़िया बढ़िया खाना रख दें, बढ़िया बढ़िया पीने के जूस रख दें। जिसका शरीर ठीक नहीं है उसके लिए सब बेकार है। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं। श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है। आप कितने ही जप कर लें, जब तक आपका मन सरल नहीं होगा, हरि की भक्ति में नहीं लगेगा, आपके अंदर से छलता, कपटता, किसी को दुखी करना, जब ये दोष नहीं जाएंगे और हरि की भक्ति आपके अंदर नहीं होगी, कितने ही तप कर लें, कितने ही व्रत कर लें, सब बेकार है। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। शरीर के अंदर प्राण नहीं है तो इस देह की भी कोई कीमत नहीं है। इस देह की कीमत तभी तक है जब तक इसके अंदर प्राण है। जिस दिन इसके अंदर से प्राण निकल जाएंगे, जिस दिन इसके शरीर के अंदर से प्राण निकल जाएंगे, तो इस देह का नाम भी खत्म हो जाएगा। कोई नहीं कहेगा कि फला आदमी को उठा के ले चलो, सब कहेंगे अर्थी उठा लो। कोई नाम लेके नहीं बोलेगा, नाम भी खत्म हो जाएगा। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, वैसे ही रघुनाथ के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। भरत जी कह रहे हैं, जाऊँ राम पही आयुष देहूँ, एक ही आक मोर हित एहू। मोह निरप कर भल आपन चाहू, सोय स्नेह जड़ता बस कहूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री रामचंद्र जी के पास जाऊंगा। एक ही आंक निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है, और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला तो चाहते हैं। ये भी आप स्नेह की जड़ता मोह के वश होकर कह रहे हैं, लेकिन इसमें मेरा भला नहीं है। मेरा भला तो ये है कि मैं राम जी के पास जाऊंगा, उनके चरणों में जाऊंगा। के कई सुए कुटिल मती, राम विमुख गत लाज। तुम चाहत सुख मोह बस, मोह से अधम के राज। भरत जी कहते मुझ केकई के पुत्र से, राम विमुख और निर्लज्ज मुझ से, अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर सुख चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मुझे राज देकर आप सुखी रहेंगे? मैं तो बड़ा पापी हूँ, निर्लज्ज हूँ और उस केकई का पुत्र हूँ।
जिसके कारण मेरे राम बनो नहीं। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें, धर्मशील को ही राजा होना चाहिए, मेरे जैसे पापी को राजा नहीं होना चाहिए। आप मुझे हट करके जो ही राज्य देंगे, मैं पक्के विश्वास से कहता हूँ ये धरती मही भी जमीन में चली जाएगी, खिसक जाएगी। कहो साच सब सुनिपति आओ, चाहो धर्मशील नर नाहु। मोय राज हट देव जब ही, रसार सातल जाए तब ही। जैसे ही तुम मुझे राज्य पर बिठाओगे, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि पृथ्वी भी रसातल में, पताल में चली जाएगी। मोय समान को पाप निवासो, जे लग सिय राम बनवासो। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिनके कारण सीता जी और श्री राम जी को वनवास हुआ, उसका कारण तो मैं ही था। राय राम कहो कानून दीना, विचरत गवन अमर पोह कीना। राजा ने श्री राम जी को वन दिया और उनके बिछड़ते ही समय स्वर्ग को गमन किया, ये सब मेरे ही कारण हुआ। मैं सठ अब अनरथ कर हेतु, बैठ बात सब सुनो सचेतु। बिन रघुवीर विलोक अवासु, रहें प्राण सह जग उपहासु। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये मेरे प्राण निकल नहीं रहे। राम पुनित विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कह लग कहो हृदय कठिनाई, निदर कुलस जेहि लह बढ़ाई। इसका कारण यही है कि जो प्राण नहीं निकल रहे, श्री राम रूपी पवित्र विषय रस के आसक्त नहीं है, यानी भगवान में उनका प्रेम नहीं है, राम में उनका प्रेम नहीं। अगर ये प्रेम होता तो राज्य के सुख के लिए ये अभी तक रुकते नहीं, निकल गए होते। कारण ते कारज कठिन, होए दोष नहीं मोर। कुलिस अस्ते उपलते, लोह करोल कठोर सियावर। तन अनुरागे, पावर प्राण अगाय अभागे। जो प्रिय विरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। भरत जी कह रहे हैं केकई से उत्पन्न हुए इस देह में प्रेम करने वाले ये प्राण भी केकई की तरह अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लगे हुए हैं, तब अभी आगे और मुझे क्या कुछ देखना है। लखन राम सिय कहो बन दीना, पठे अमरपुर पति हित कीना। लीन विधवपन अपजस आपो, दीन प्रजय शोक संतापो। जिस केकई ने लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी को वन भेज दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, पति को स्वर्ग भेज दिया,
समय विधवापन और अपयश लिया और प्रजा को संताप सहने के लिए छोड़ दिया। मोए दीन सुख सुजस सुराजू, कीन के कई सब करे काजू। और मुझे सुख सुंदर और यश उत्तम राज्य दे दिया। केकई ने सभी का काम बना दिया। हित मोर काबनी का, तेहि पर देन कहो तुम टीका। इसमें अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा, उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने की बात कर रहे हैं। के कई जठर जन्म जग माही, ये मोई कह कुछ अनुचित नाही। के कई के पेट से जगत में जन्म लेकर ये मेरे लिए कुछ अनुचित नहीं है। अगर मैं आप राज कर देते हो और मैं राज करता हूँ तो केकई का पुत्र इससे बढ़िया और क्या समझेगा, क्योंकि मैं केकई के पेट से पैदा हुआ। अब मेरी बात तो विधाता ने बना दी, फिर उसमें प्रजा और पंच आप लोगों की क्या जरूरत है। मोर बात सब विधे बनाई, प्रजा पांच कर कत करो सहाई। गरे गरेत पुण्य बात बसे, तेहि पुण्य बीछी मारे। तेहि पियाव वारण कहो, काए उपचार सियावर। भरत जी कहते, जो व्यक्ति कोमा में हो, कोमा समझ रहे ना, जिसको अपनी कोई सुधि ना हो, अचेत हो, उसे कहते हैं वायु रोग से भी पीड़ित कहते हैं। या जैसे पिशाच रोग, जिसके ऊपर भूत लग गया हो, उसको अपनी सुध नहीं होती। जो व्यक्ति कोमा में हो और उसको कोई बिच्छू का डंक मार दे तो उसको कुछ पता नहीं लगता, चाहे बिच्छू डंक मारे, चाहे सांप खा जाए। इसी तरह मैं तो भगवान श्री राम के नाम से कोमा में हूँ, मेरा तो ध्यान भगवान राम के चरणों में है। तुम मेरे इस शरीर को राजा बनाना चाहते हो, लेकिन मेरा मन तो राम जी के चरणों में है। फिर मुझे राजा बना के तुम्हें क्या फायदा होगा। के कई सुवन जोग जग जोई, चतुर विरंच मोदीन मोई सोई। दशरथ तने राम लघु भाई, दीन मोय विधि बाध बढ़ाई। परमात्मा से कहते, परमात्मा तूने मुझे केकई के गर्भ से पैदा करना था तो दशरथ जैसे पिता क्यों दिए, राम लक्ष्मण जैसे भाई क्यों दी, योद्धा जैसी नगरी क्यों दी। तुम सब कहो कढ़ावन टीका, राय रजायस सब कहनी का। उत्तर देव के ही विधि के ही, कहो सुखेन जथा रुचि जेहि। आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है कि मैं किस किस को किस प्रकार से उत्तर दूं। जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहे। मोहे कुमात समेत विहाई, कहो कह के कीन भलाई। मोह बिन को सचराचर माही, जेहि सिय राम प्राण प्रिय नाही।
मेरी कुमाता कैकेयी समेत मुझे छोड़कर कहिए और कौन कहेगा कि ये काम अच्छा किया गया। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहेगा कि भरत को राजा बना दिया गया, बहुत अच्छा हो। एक मेरी माता कैकेयी तो जरूर कहेगी। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री राम जी प्राणों के समान प्यारे ना हो। मैं ही एक पापी हूँ जिससे मेरे राम बिछुड़ गए। लेकिन संसार में कोई भी ऐसा जीव जड़ चेतन नहीं है जिनको राम प्यारे ना हो। पशु पक्षी जितने भी लोग हैं सबको राम प्यारे हैं। एक मैं ही ऐसा हूँ, पापी हूँ, जिससे मेरे राम मेरे होते हुए भी मेरे से दूर हो गए। परमहान सब कह बढ़ लाओ, आदिन मोर नहीं दूषण काहू। संशयशील प्रेम बस एहू, सभे उचित सब जो कुछ कहू। जो परम हानि है उसी में मैं सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। कोई ये नहीं देख रहा कि मेरी क्या हानि हो। सबको अपना लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी को दोष क्या दूँ। आप सब जो कुछ कहते हैं सो उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के वश में हैं, मोह के वश में हैं। राम मात सुट सरल चित, मोह पर प्रेम विशेष। कह स्वभाव स्नेह बस, मोर दीनता देख सुनेगा कि भरत ने टीका कढ़वाया है, वो यही कहेगा ऐसा क्यों ना हो, आखिर है तो कैकेयी का ही पुत्र। माता कौशल्या श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय है और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देखकर वो स्वाभाविक प्रेमवश कह रही है। गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हें विश्व कर बदर समाना। मोह है तिलक साज सज सो, भय विधि विमुख विमुख सब को। गुरु जी ज्ञान के समुंदर है, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाता है। जब भगवान विपरीत होते हैं, भरत जी कहते देखो वशिष्ठ जी तो बहुत ज्ञानी हैं, वो सब मेरे हृदय की जानते हैं, फिर भी मेरे लिए राज्य की बात करते हैं। तो इससे मुझे मालूम होता है कि विधाता मेरे विपरीत हो गए हैं। पर हरि राम सिय जग माही, कौन कहे मोर मत नाही। सो मैं सुनब सहब सुख मानी, अंत कीच तहाँ जह पानी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में ये कोई नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है, क्योंकि राम जी और सीता जी तो जानते हैं कि मेरी इसमें कोई सम्मति नहीं है। लेकिन जगत में कोई और नहीं कहेगा, सभी कहेंगे। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूँगा। लोग मुझे कैकेयी का पुत्र, कैकेयी जैसा हो
ऐसा कह करके बोलेंगे और मेरे वो तीर सीने में लगेंगे। मैं सब सुनूंगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ होता ही है। डर न मोहे जग कहे कि पोचू, पर लोको कर नाहिन सोचू। एक युर बसे दुस दरबारी, मोय लगे भैसिय राम दुखारी। मुझे इसका डर नहीं कि जगत मुझे बुरा कहेगा, और ना ही मुझे परलोक की ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुसे दनावल धधक रहा है कि मेरे कारण सीताराम जी दुखी हुए, मेरे कारण उन्हें वन में जाना पड़ा। जीवन लाह लखन भल पावा, सब तज राम चरण मनु लावा। जीवन तो लक्ष्मण ने पाया है, जो सब कुछ तज कर उनके साथ हो लिया। मोर जन्म रघुवर बन लागी, झूठ का है पछताऊं अभागी। मेरा जन्म तो श्री राम जी को वनवास देने के लिए हुआ था। मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता हूँ, मेरा तो जन्म ही इसलिए हुआ। आपन दारुण दीनता, कहो सबे सिर नाय। देखे बिन रघुनाथ पद, जिए के जरण न जाय सियावर। भरत जी कहते हैं, सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दीन दारुण